近最开始不对劲是我家的किराए का एजेंट ने अपने फ्रेंड सर्कल में एक वीडियो अपडेट किया। उस दिन मैं ब्लूशियांग मेट्रो स्टेशन पर भीड़ में था। उस सर्दीन मछली के डिब्बे जैसे मेट्रो में फोन पर एक डींग की आवाज आई और मैंने सहजता से फ्रेंड सर्कल खोल लिया। बस देखा कि इस एजेंट ने जो वीडियो पोस्ट किया था, वीडियो में लांशियांग मेट्रो स्टेशन के पास के चांगेंग अस्पताल के चारों ओर लंबी पुलिस टेप लगी हुई थी। वो दृश्य किसी पुलिस चोर फिल्म की शूटिंग जैसा लग रहा था। मैंने वीडियो खोला तो सुना कि वह जोरदार उत्तरी लहजे में चिल्ला रहा था, अरे भाई, चांगिंग अस्पताल को नहीं पता क्या हुआ, पुलिस आ गई, दादा लोग भी आ गए। उस समय मैं मेट्रो में था और सिग्नल ठीक नहीं था। लॉर्ड होने में काफी समय लगा। मैं सोच रहा था कि कहीं यह पुष्टि किया गया मामला तो नहीं है, इसलिए मैंने टिप्पणी में लिखा, क्या पुष्टि हुई है। जब मैंने फिर से ताज़ा किया तो देखा कि अच्छा, पोस्ट हटा दी गई थी। मैं बस इस एजेंट की आलोचना करने ही वाला था कि तभी एजेंट का संदेश आ गया। उसने एक वॉइस मैसेज भेजा। मैंने अभी हेडफोन लगाया ही था कि दूसरा मैसेज भी आ गया। सुंदरी, मैं अभी तुम्हें जवाब देने ही वाला था। ये पेंग्यू क्वान कैसे गायब हो गया? मैंने भी नहीं हटा दिया। क्या सिस्टम में गड़बड़ी हो गई है? उसकी आवाज में एक भ्रम था। फिर उसने कहा, पता नहीं, क्या यह पुष्टि हुई है? विशेष पुलिस देखकर डरावना लग रहा है। तुम्हारा घर का किराया जल्द ही खत्म हो रहा है, क्या तुम इसे बढ़ाना चाहते हो? मैंने थोड़ा भौहें चढ़ाई। किराया बढ़ाने के बारे में मैंने सच में अभी तक नहीं सोचा है। लांशियांग गांव के घरों की संरचना बहुत अच्छी है, आसपास की सुविधाएं भी पूरी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कीमत भी सस्ती है। ये तो कामकाजी लोगों के लिए किराए का स्वर्ग है, लेकिन समस्या यह है कि यहाँ रहने वाले लोग बहुत ज्यादा है। हर दिन सुबह 8 बजे मेट्रो में धक्का मुक्की करना, वो दृश्य वसंत त्योहार की टिकट की होड़ से भी ज्यादा तीव्र है, जिससे मैं शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे शरीर खाली हो गया हो। बस सच में अगर जाना है तो घर ढूंढने से लेकर शिफ्टिंग तक और फिर बाद में 3 महीने का एडवांस किराया देना, सोचकर ही से भारी हो जाता है। ये प्रक्रिया इतनी जटिल है जैसे उच्च गणित का सवाल हल करना, जिससे लोग पागल हो जाते हैं। मेरे संकोच के बीच मेरे का चौथा वॉइस मैसेज आ गया। इस बार यह 59 सेकंड का लंबा वॉइस मैसेज था और मुझे तुरंत सिरदर्द महसूस हुआ। ये वॉइस मैसेज जैसे कि लंबा और बदबूदार था। मैंने हिम्मत करके इसे खोला। पहले हिस्से में वो कह रहा था कि अब जुलाई में विश्वविद्यालय के छात्र स्नातक हो गए हैं, घर किराए पर देना मुश्किल है, अगर नवीनीकरण करना है तो जल्दी करना होगा और कुछ छूट भी है। उस लहजे में जैसे सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाली आंटी चिल्ला रही हो। बात के हिस्से में कुछ ठीक नहीं लगा। बिना किसी चेतावनी के आवाज में स्पष्ट रूप से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। वह आवाज तेज और तीखा जैसे नाखून से ब्लैक बोर्ड पर खरोंचना सुनकर मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी हो गई। ब्रोकर ने वाबली वो छाउश कहा और फिर कुछ बड़बड़ाने लगा। उसके बाद एक शोरगुल की आवाज आई, जैसे रेडियो में सिग्नल नहीं हो। सुनाई नहीं दे रहा था जब तक कि अंत में तेज आवाज नहीं आई, जैसे अचानक बिजली कड़की हो, जिससे मेरे कानों में दर्द हुआ। मेरे हेडफोन की आवाज बहुत तेज नहीं थी, फिर भी उस आखिरी तेज आवाज से मेरे कानों में दर्द हुआ। मैंने जल्दी से हेडफोन उतार दिया और भीड़ से निकलकर मेट्रो की खिड़की की ओर बढ़ा। अस्पताल की दिशा में टकटकी लगाकर देखने लगा, लेकिन मेट्रो पहले से ही अगले स्टेशन के करीब थी। कुछ भी नहीं देख सका, जैसे एक शानदार नाटक छूट गया हो। मन में बहुत उदासी थी। बाद में मैंने जो एजेंट को विचार करने की बात कही, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। मेरे मन में भी कुछ हल्की सी बेचैनी है। हमेशा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अभी जैसे तूफान आने से पहले की शांति है। कंपनी पहुंचने पर आज केवल आधे लोग आए थे, सभी मुरझाए हुए बैंगन की तरह, बिना किसी उत्साह के। इस समय उनका विषय कल किसी मशहूर हस्ती द्वारा जारी किया गया बयान ही था। ऐसा लगता है जैसे कोई नहीं जानता कि लांशियांग कॉलोनी के पास संदिग्ध रूप से पुष्टि की गई खबर है। ऐसा लगता है जैसे सभी 2 समानांतर दुनियाओं में जी रहे हैं। सुबह सुनी गई चीख और जोरदार आवाज ने मुझे अब तक डरा रखा है और मेरे दिमाग में अनायास ही अजीब ख्याल आने लगे हैं। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया और ब्लूशियांग अपार्टमेंट में मेरे साथ रहने वाले सहकर्मी को संदेश भेजा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह लगभग तुरंत जवाब देगा, जल्दी से निकल जाओ। मेरा दिल धड़क उठा और मेरे मन की बेचैनी और भी बढ़ गई, जैसे काले बादल सिर पर मंडरा रहे हों, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। जिज्ञासा के चलते मैं खुद को रोक नहीं पाया और उस स्थिति के बारे में फिर से पूछना चाहा। मुझे टाइप करने में समय लग रहा था, इसलिए मैंने सीधे फोन कर दिया। फोन की एक ही घंटी बजी और उसने उठा लिया। उधर एयरपोर्ट की घोषणा यात्रियों को बोर्डिंग के लिए सूचित कर रही थी। मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि उसने स्पष्ट रूप से आवाज धीमी कर ली और बहुत तेजी से बोला, कल सुबह 8 बजे शहर बंद हो जाएगा, जा सकते हो तो चले जाओ। याद रखना कि जितना हो सके सामान इकट्ठा कर लो। ये मजाक नहीं है, अगर अब नहीं गए तो देर हो जाएगी। इसके तुरंत बाद फोन कट गया और फिर उसने एक वीडियो भेजा। वीडियो में रिकॉर्ड किया गया है चांगिंग अस्पताल, कैमरा इमरजेंसी विभाग के बोर्ड से गुजरता है और फिर इमरजेंसी रूम के अंदर झूम करता है। ऐसा लगता है कि एक आदमी जो मरीज की पोशाक पहने हुए है, 4 लोग उसे मिलकर काबू में कर रहे हैं। अचानक वह एक पल के लिए छूट जाता है, हालांकि बाद में उसे फिर से पकड़ लिया गया, लेकिन बस वही पल। उनमें से एक व्यक्ति की बांग से बड़ा टुकड़ा काट लिया गया था, खून बह रहा था। वह दृश्य इतना खौफनाक था जैसे कोई डरावनी फिल्म। 30 सेकंड बाद पकड़ा गया आदमी झटके खाकर गिर पड़ा और वीडियो अचानक रुक गया। एक अवर्णनीय भय पूरे शरीर में फैल गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे बर्फ के तहखाने में फेंक दिया गया हो और मेरा पूरा शरीर ठंडा हो गया। मैं पहले ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इंटरनेट पर वीडियो पर आसानी से विश्वास कर लेता था। आखिरकार अब इंटरनेट पर हर तरह की अफवाहें होती हैं, जैसे एक हवा का झोंका आता है और चला जाता है। लेकिन इस समय मेरे दिमाग में एक शब्द अनियंत्रित रूप से आ रहा है, ज़ॉम्बी। ये विचार एक बार आ गया तो जैसे जंगली घास की तरह तेजी से बढ़ने लगा। ज्यादा दबा नहीं सका, मैं अचानक खड़ा हो गया। सहकर्मियों की हैरान नजरों के बीच मैंने सिर झुकाकर कहा, बॉस, मेरे घर में कुछ हुआ है, मुझे छुट्टी चाहिए। बॉस मेरी बात से चौंक गया। शायद कुछ सोचकर उसने मुझे जल्दी घर जाने को कहा। पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी दी और मेरे कंधे पर थपथपाकर कहा, बच्चे वापस जाओ और अच्छे से निपटाओ। अपने दिमाग से उस अवास्तविक शब्द को निकालकर मैंने एक लंबा रास्ता लेते हुए एक गाड़ी बुलाई और गाड़ी का इंतजार करते हुए मैंने अपने पापा को फोन किया। पापा, आप अभी तुरंत गाड़ी चलाकर क्यों शहर वापस आओ, मैं आज ही घर आ रही हूँ। मेरे पापा क्यों शहर से 400 किलोमीटर दूर एच शहर में काम करते हैं। हालांकि आज सोमवार ही है, लेकिन उनकी प्यारी बेटी घर आ रही है। मेरे पापा जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बिना कुछ कहे तुरंत एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। लेकिन इस बार फोन पर पापा की हैरान आवाज आई, बेटी, आज तो सिर्फ सोमवार है, अचानक वापस क्यों आना है? काम व्यस्त नहीं है क्या? गाड़ी आने ही वाली थी। मेरे पास ज्यादा बात करने का समय नहीं था, इसलिए मैंने तय किया कि गाड़ी से उतरने के बाद तुरंत उन्हें फोन करके कारण बताऊंगा। आज की आंतरिक सड़कें सामान्य से ज्यादा जाम थी, जैसे एक लंबा ड्रैगन बिल्कुल नहीं हिल रही थी। यहाँ तक कि ड्राइवर ने भी कई बार कहा, आज ये क्या हो गया।
जाम ऐसा था कि घोंघा भी इससे तेज चलता। मैं वीडियो की बात को लेकर इतनी चिंतित थी कि इधर उधर देखने लगी। मुझे बिल्कुल भी सुरक्षा महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक टाइम बम पर बैठी हूँ, लेकिन मुझे पता था कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। मैंने कुछ गहरी सांसें ली, हाथ हिलाया और सीधे शहर की फ्लाइट बुक कर ली। सबसे पहले रवाना होने वाली उड़ान दोपहर 2:40 पर गुड सिटी हवाई अड्डे से निकलती है। अच्छा हुआ कि एक टिकट बची थी जिसकी कीमत 2000 से अधिक थी। मैंने बिना पलक झपकाए सीधे टिकट बुक की और भुगतान किया। जैसे कि मैंने लंबे समय से चाहा हुआ बैग पा लिया हो, तब जाकर मन को थोड़ी शांति मिली।